हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले वीडियो में हमने आपको 1 से 3 तक रूल बताया था और इसमें बताया भी था कि कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद में आते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 4 से। तो देखिए रूल नंबर 4 क्या होता है। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है, जैसे हमने 3 नंबर रूल में पढ़ा था कि पहले नाउन होता है, उसके बाद प्रोपोजिशन होता है, फिर नाउन होता है, फिर प्रोपोजिशन। उसी प्रकार रूल नंबर क्या आता है, 4 आता है आपका। तो देखिए इनडिफिनिट नंबर्स पहले क्या होते हैं, इनडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस होता है, फिर ऑफ आता है, फिर नाउन आता है, उसके बाद प्लेंटी ऑफ, एज, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऐसे कुछ क्या आते हैं, शब्द आते हैं वाक्य में। तो ऐसे जब वाक्य में सेंटेंस में शब्द आए तो हमको पूछेगा कि इनमें बताइए आप वर्ब कैसे भरेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। बोल रहे आधी इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी अनिश्चित संख्या की मात्रा का बोध कराते हैं तो वाक्य में वर्ब का प्रयोग इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है। यानी कि सब्जेक्ट देखिए, जैसे कोई सेंटेंस दिया गया यहाँ पर देखिए सेंटेंस दिया गया प्लेंटी ऑफ एक्स, ऐसे कुछ वर्ड इसमें जोड़ दिए जाए। जब सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ जब जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर जो वर्ब होता है वो क्या होता है, इनके बाद आने वाले नाउन के मुताबिक लगता है। तो देखिए प्लेंटी ऑफ, यहाँ पर एक्स है तो बहुत सारे अंडे हैं, तो बहुत सारे जब अंडे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर के साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा कि हैज़ का प्रयोग होगा। तो आप लोग कहेंगे कि हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव भी क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है और एक्स मतलब बहुत सारे अंडे का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हिंदी नहीं निकाला जाता है, इंग्लिश में दिया रहता है प्रश्न और इंग्लिश में इसको क्या कर दिया जाता है, भरकर हटा दिया जाता है। तो उसके पीछे हिंदी निकालने के पीछे आप उतना ना भागिए। आप लोग को क्या समझना है, मेन बात यहाँ पर क्या समझना है, इसका रूल्स क्या होता है, रूल्स क्या बोलता है यहाँ पर, इस बात का मायने होता है। बाकी आपको इसका हिंदी का उतना कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हाफ ऑफ का जब यूज़ कर दिया, फिर बॉयज़ का है बहुत सारे हैं, तो जब बॉयज़ बहुत सारे हो गए तो यहाँ पर आर होगा कि इज होगा, तो आप बोलेंगे कि आर होगा अब्सेंट, ठीक है। तो बहुत सारे बॉयज़ में से कुछ ही बॉयज़ का है, हाफ बॉयज़ अब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है, ठीक है। अब देखिए ए लॉट ऑफ बुक्स डैश टू बी परचेस्ड, मतलब कि मैंने कुछ बुक को क्या किया, खरीदा। तो यहाँ पर बुक क्या है, बुक की जो संख्या है बहुत सारी है यानी कि ज़्यादा है, तो बुक्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, एक प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए अब आप पूछेंगे कि किन किन शब्दों के बाद जब नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ऐसे जैसे एक्स आ गया, बुक्स आ गया, या बॉयज़ आ गया, या गर्ल्स आ गया। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसके बाद आए तो हम लोग समझ जाए कि उसके बाद प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं शब्द, इन शब्दों को नोट कर लीजिए और इन शब्दों के बाद यदि कोई नाउन आता है वो भी प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म, तो उसके बाद देखकर उसको क्या किया जाता है, उसको यहाँ पर वर्ब को भरा जाता है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम में दे देगा हाफ ऑफ बॉयज़ डैश अब्सेंट। तो आप लोगों को भरना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बॉयज़ है कि बॉय है। अगर बॉय रहेगा तो इज होगा, अगर बॉयज़ है तो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द होते हैं। उन शब्दों में ए नंबर ऑफ आ जाएगा, ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत, ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत, लोट्स ऑफ आ सकता है बहुत, प्लेंटी ऑफ आएगा, मोस्ट ऑफ आएगा। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, बहुत। सम ऑफ का अर्थ कुछ होता है, हाफ ऑफ का अर्थ आधा होता है, 2/3 ऑफ का मतलब कि 2/3 होता है। और कुछ शब्द आते हैं 3/4 ऑफ यानी 3/4, ऑल ऑफ सब, पार्ट ऑफ एक भाग या हिस्सा, ए गुड डील ऑफ बहुत होता है इसका मतलब, ए ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ इसका भी मतलब बहुत होता है, मेजोरिटी ऑफ अधिकांश, हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, और रिमाइंडर मतलब होता है शेष, ठीक है। तो देखिए इन शब्दों के बाद
यदि कोई सेंटेंस आता है और सेंटेंस का अर्थ हम देखेंगे, नाउन जो है वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में, उसके अनुसार वर्ब का क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसको आप इन शब्दों को अच्छे से क्या कर लेना है, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, नॉन ऑफ कोई भी नहीं, ए टोटल ऑफ कुल, परसेंटेज परसेंट ऑफ प्रतिशत, रेस्ट ऑफ बाकी, अशेष, हिप्स ऑफ ढेर। इन शब्दों पे बाद आता है तो आप लोग देख लेना है, ठीक है। मैं इसके बाद क्या करूँगा, हर वीडियो के साथ हर टॉपिक के साथ ग्रामर का आपको एग्जाम्पल ज़रूर कराऊँगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर नोट आता है, नोट में क्या बोल रहा है, इन नंबर ऑफ, बहुत, अनिश्चित, यानी कि जब ए नंबर ऑफ सेंटेंस में क्या करेगा, जब ए नंबर ऑफ का बात करेगा, इसका मतलब क्या होता है, बहुत। ये अनिश्चित शब्दों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ए नंबर ऑफ, यानी कि कोई हमको शब्द दिखाना है जो अनिश्चित है, वो निश्चित रूप से नहीं है, तो उसके लिए हम ए नंबर ऑफ का सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इसमें ऑलवेज यूज़ मतलब कि इसमें हमेशा यूज होता है प्लूरल फॉर्म का। ए नंबर ऑफ जिस सेंटेंस में आप देखेंगे उसमें आपको आंख मूंद कर क्या मार देना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देना है। उसके बाद एक और आता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब होता है द जहाँ पर आता है उसको निश्चित कर देता है, और निश्चित जब कर देता है तो आपको निश्चित करके वो एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध करता है। तो जब निश्चित कर देगा तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, यानी कि उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परीक्षाओं में हमेशा पूछता रहता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ए नंबर ऑफ, उसके बाद कुछ दे देगा लाइन, पूछ देगा यहाँ पर वर्ब बताइए। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ए नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ आ गया, आपको इतना ही देखना है कि ए स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ ए स्टूडेंट आ गया, डैश फेल इन द एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ स्टूडेंट हैं, यानी बहुत सारे संख्या में कि जो एग्जामिनेशन में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ को देख लेना है, तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, तो द नंबर ऑफ देख लेना है यहाँ पर। जब द नंबर ऑफ का बात हो जाएगा तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इन दो बातों को बस आपको ध्यान रखना है कि ए नंबर ऑफ आता है तो हैव होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ आता है तो इसका प्रयोग होगा। अब बढ़ते हैं आगे बी नंबर नोट्स की ओर। बी नंबर नोट्स बोलता है यदि सब्जेक्ट द परसेंटेज रहे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट का काम परसेंट ऑफ करे तो हमेशा आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आप लोगों को थोड़ा ये हार्ड लगेगा शुरू में, लेकिन आप इसको बार बार 2-3 बार पढ़ लेंगे ना कॉपी पे लिखकर, तो आपको ये आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, द परसेंटेज जब भी प्रयोग करें तो आपको आंख मूंद कर क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो द परसेंटेज ऑफ गुड्स पर्सन, ठीक है, इज अ स्मॉल, यानी कि अच्छे लोगों में क्या है, कुछ छोटे, मतलब कि जो परसेंटेज है उनका क्या है, कुछ लोगों का छोटा परसेंट है, ठीक है, उनका क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर द परसेंटेज के साथ क्या होगा, इज होगा। लेकिन अगर यहीं पे द परसेंटेज ना देकर, आपको द परसेंटेज ना देकर क्या दे देता, आपको सिंपल क्या कर देता, परसेंटेज ऑफ देता। तो यही देखिए परसेंटेज ऑफ देता है तो क्या होता है, 40% ऑफ द मैंगोज, यहाँ पर 40%, यानी देखिए परसेंट ऑफ का यहाँ पर बात किया गया है। किस चीज़ का बात किया गया है, परसेंट ऑफ का। और जब परसेंट ऑफ का बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके बाद देखना है कि जो नाउन है उनका हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पर मैंगोज़ का बात किया गया है, यानी कि मैंगोज़ मतलब बहुत सारे आम, और जब बहुत सारे आम का बात करेगा तो बताइए वर्ब सिंगुलर होगा प्लूरल, तो आप कहेंगे कि वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। और यहीं पर मैंगो दे देता, तो मैंगो देता तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाता है, इज हो जाता है। यानी कि परसेंटेज ऑफ के बाद, सॉरी परसेंट ऑफ के बाद हम यहाँ पर नाउन देखते हैं कि नाउन सिंगुलर नंबर में है या नाउन प्लूरल नंबर में, और उसके अनुसार यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ब हम लोग भरते हैं। ये भी जो है वो क्या है, VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए रूल नंबर हम बढ़ते हैं 5 की ओर। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है,
कैसे? तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है हमेशा। क्या किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम आप नाउन पढ़े होंगे तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो बोल रहा है कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टीम जो हो गया वो बहुवचन हो गया, समूहवाचक हो गया, सॉरी। अब प्लेयर्स मतलब क्या है? बहुत सारे हैं। प्लेयर्स यहाँ पर क्या है? बहुत सारे हैं। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर तो दिया गया ए टीम ऑफ, इसको नहीं देखते हैं, देखते हैं इसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्लेयर्स, तो इसके अनुसार क्या कर देते हैं? प्लूरल फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, जो यहाँ पर क्या होता है? गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको क्या करना है? हमेशा आपको देखना है कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है या नहीं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया गया है नहीं। उसके बाद जब यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आप देख लेते हैं तो यहाँ पर देखना है आपको ऑफ का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी शब्द हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, यहाँ पर आपको क्या कर देना है? सिंगुलर नाउन का ही, सॉरी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कर देना है। बस यहाँ पर आपको क्या देना है? दो चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर ऑफ है, और यहाँ पर प्लूरल नाउन है। यहाँ पर आपको सिंगुलर नहीं देगा। आपका रूल जब पढ़ रहे हैं तो रूल में क्या बोल रहा है? प्लूरल नाउन बोल रहा है। तो हमेशा ये जो सेंटेंस देगा हमेशा ये प्लूरल पूछता है, ठीक है। और ये भी VVI है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस के अनुसार क्या करना है? सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना, सॉरी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो रूल 5 तक इस वीडियो में ख़त्म होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 3 में मिलेंगे, इसके आगे रूल लेकर। थैंक यू।